नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा गुणनफल के लिए विशेष सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट स्पेशल सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद सेकंड जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अगर आप इसकी बात करेंगे कि कैसे आया है, देखिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अर्थात इस फॉर्मूले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या मिलेगा। देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इन दोनों के बीच में आ जाएगा माइनस का चिन्ह, वही हमारा यहाँ पे आ गया है। आप जब माइनस इसको करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, दैट इज यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 4ab। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके बाद इसी का एक और रूप होता है a माइनस बी का होल क्यूब, बस यहाँ पे माइनस आता है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे भी a माइनस बी हो जाएगा। सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो सेवन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को हम यहाँ पे कर देंगे कॉमन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एट्थ फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नाइन्थ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ आया। तो ये है हमारे 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमको गुणा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की कि हम इनको अप्लाई किस तरीके से करेंगे। मान लो हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूले का प्रयोग करके हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। हमको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। अब आप देखिए इसका जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे भी कितना है, 2 है, मतलब पावर से सेम है। तो आप जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की आप कंपैरिजन करिए, दैट इज a बराबर कितना है हमारा, a बराबर है x और b बराबर है हमारा y। तो आप इनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दीजिए। ये है क्या, सर्वसमीका है। अगर रियल में हम बात करें तो ये है सर्वसमीका और इनको हम प्रयोग करते हैं सूत्र की तरह। तो देखें इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए की जगह है हमारा x और b की जगह है y। अब इसको जब फाइनली हम सोल्व करेंगे आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ आया। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। समझ आया। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले a और b का जो कंपैरिजन है वो हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड।
देखिए कंपेरिजन हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए इक्वल्स टू एक्स और बी इक्वल्स टू वाई। जो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए किया था वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह है वाई तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2xy 2xy। समझ आया? तो ये हो गया हमारा इस सेकंड फॉर्मूले का भी इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इसी तरीके से इन सभी जो फॉर्मूले है इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अब इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है देखिएगा जरा ध्यान से इसको भी आप। हमको अब की बार ये दो कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, x प्लस वाई का क्या कर लीजिए होल स्क्वायर आप खोल लीजिए। होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल लीजिए, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब करना क्या है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमको करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो इनके चिन्ह है वे बदल जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी प्लस 2xy और ये भी प्लस 2xy तो ये आ जाएगा प्लस 4xy। समझ आया? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूलाज नंबर 3 का इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 4, ए की जगह कितना है कंपैरिजन करने पे x है और b की जगह है y। समझ आया? अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूलेज की। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप यहाँ पे खोलिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हमको करना है इसको क्या ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास ये बचेगा और ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। क्यों? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमको राइट हैंड साइड में इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन ये प्राप्त होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया है। समझ आया? तो आप इस तरीके से भी इनको प्रूफ कर सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की। तो फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और जो हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है, वो है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब ये दोनों हमने इसलिए लिखा है कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। a का कंपैरिजन करना है, b का करना है। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा अब की बार हमारा 2x और b इक्वल्स टू आ जाएगा y। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस y का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब दैट इज 2x का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज y का क्यूब प्लस 3, a की जगह 2x b की जगह y। ये हो जाएगा 2x इंटू वाई इंटू ए प्लस बी दैट इज 2x प्लस वाई। इसको आप सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस वाई का होल क्यूब का एक्सपेंडेशन। ये आ जाएगा 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3 2 जा कितना होता है 6 इंटू एक्स वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो आप देख सकते हो कि हमारा इस फॉर्मूले को
अप्लाई अगर हम करें तो भी हमको ये राइट हैंड साइड एज इट इज मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिक्स फॉर्मूले में। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। इसमें ये डिफरेंस होता है कि जब हमारा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सपेंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सब जगह माइनस माइनस होता है। लेकिन जब हमारा स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के केस में तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सभी प्लस हो जाता है। बट यहाँ पे जो -2ab होता है वो डिफरेंस चला जाता है, दैट इज वहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब अगर इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें भी हमको a = 2x मिल जाएगा और b = y मिल जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह 2x और b की जगह y इंटू 2x - y दैट इज a - b। इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 8x का क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा xy इंटू 2x माइनस y। समझ आया? तो आप देख सकते हो कि हमारा जो दोनों को एप्लीकेशन दैट इज इम्प्लीमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इम्प्लीमेंटेशन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं जिससे कि आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं वो आप अच्छे से क्लियर कर सके। तो अब बात करते हैं सेवंथ फॉर्मूले की। सेवंथ और जो एट्थ फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो सेवंथ और एट्थ फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे लिखा है और एक एग्जाम्पल भी इनके बीच लिखा है। जो चर है वो दोनों में सेम रखा है, केवल चिन्ह का डिफरेंस किया है। और जो चिन्ह का डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें भी है। अप्लाई किस तरीके से करना है देखिएगा आप। कंपैरिजन करेंगे, ये हमको मिल जाएगा दैट इज a = x और b = y। इसके बाद इसमें आप इनको रख दीजिए तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x³ + y³ = a + b दैट इज x + y इंटू a² दैट इज x², b की जगह y और इसका स्क्वायर माइनस ab दैट इज xy। इसी तरीके से जो हमारा माइनस का कंडीशन है उसमें भी कंपैरिजन करेंगे तो a = x b = y। इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x³ - y³ = a - b दैट इज x - y इंटू x² + y² + xy। एक पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिए कि हमारा जो माइनस का कंडीशन होता है, जो हमारा सेकंड वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीटली प्लस में चलता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्मूलाज का इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना आसान है। आप इसको आसानी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूले की कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट फॉर्मूला की बात करें तो हमारा है a² - b² = a + b इंटू a - b। इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, प्रोसेस भी सिंपल है। जिस तरीके से हम कंपैरिजन करके केवल वैल्यूज को रिप्लेस करते आए हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा a = x और b = हो जाएगा y। इसमें आप इनको रख दीजिए तो हमको मिल जाएगा द सिंपलाइज दैट x² - y² = a + b दैट इज x + y इंटू x - y। इम्प्लीमेंटेशन बेहद आसान है, आपको बस कंपैरिजन करके वैल्यूज को रिप्लेस करना आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियोस का इन फॉर्मूलेज के बारे में, दैट इज हमारा जब गुणनफल के लिए जो विशेष फॉर्मूले होते हैं वो कौन से होते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लास्ट फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।